नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। नवारो की एलन मस्क ने लगाई लंका। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो और एलन मस्क के बीच विवाद खड़ा हो गया है। भारत के खिलाफ झूठ फैलाने पर एक्स ने उनका फैक्ट चेक किया तो नवारो भड़क गए। वहीं मस्क ने अब जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, इस प्लेटफॉर्म पर लोग ही कहानी तय करते हैं। आप बहस के सभी पक्ष सुनते हैं। कम्युनिटी नोट्स हर किसी को सुधारते हैं। कोई नई बात नहीं है। नोट्स, डेटा और कोड सब सार्वजनिक हैं। ग्रोक अतिरिक्त फैक्ट चेकिंग करता है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या बोले सपा सांसद? अवधेश प्रसाद ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, चुनाव कोई भी हो वह महत्वपूर्ण होता ही है। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनावों में से एक है, क्योंकि यह चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब संविधान, लोकतंत्र और मताधिकार पर खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरा विनम्र निवेदन है कि देश के हालात को देखते हुए वोट दें। ट्राई ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। ट्राई ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। कांग्रेस का आरोप था कि ट्राई ने महाराष्ट्र चुनाव में कार्यकर्ताओं को वोट चोरी के बारे में जानकारी देने के लिए बल्क एसएमएस भेजने की उसकी अर्जी खारिज कर दी थी। इस पर ट्राई ने कहा, हमने कोई अर्जी खारिज नहीं की। यह अर्जी सर्विस प्रोवाइडर spt.el की ओर से खारिज की गई थी। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं थी। हमारी ओर से पर्सनल एसएमएस टेम्पलेट को मंजूरी नहीं दी जाती है। वोटर लिस्ट में बहुत गलतियां होती हैं, इसी इनका समाधान करें। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसी द्वारा किए जा रहे वोटिंग लिस्ट रिवीजन पर कहा, वोटर लिस्ट में बहुत गलतियां होती हैं। कुछ वोटर डुप्लीकेट होते हैं तो कुछ मृत वोटर होते हैं। कुछ वोटर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो कुछ का पता बदल गया होता है। ऐसे में चुनाव आयोग को इनका समाधान करना चाहिए। आजकल डिजिटल तकनीकें इतनी उन्नत हो गई हैं कि आप एक ऐसा एल्गोरिदम विकसित कर सकते हैं जो चीजों को फिल्टर कर सके। भारत पर टैरिफ लगाना सही फैसला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत पर अमेरिकी टैरिफ को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने रूस को ताकत पहुंचाने वाले देश पर यदि सख्ती की है तो उसमें गलत क्या है। भारत, चीन और रूस की जुगलबंदी पर पूछे गए सवाल पर जेलेंस्की ने कहा, मैं मानता हूं कि भारत पर टैरिफ लगाने का अमेरिका का फैसला सही है। रूस के साथ कारोबार करने वालों पर पाबंदियां लगाना जरूरी है। नेपाल में बांग्लादेश जैसा बवाल। संसद में घुसे प्रदर्शनकारी नेपाल में सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर बैन के बाद भारी बवाल मच गया है। यहां युवाओं और छात्रों ने संसद पर धावा बोल दिया है। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं। प्रदर्शन के चलते पूरे देश में कर्फ्यू लागू है। पिछले कुछ समय से नेपाल में अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। एक वर्ग राजशाही की वापसी के लिए भी आंदोलन कर रहा है। प्रशासन को अंदाजा नहीं था कि इतने लोग प्रदर्शन करने लगेंगे। सलमान खान गुंडा है। दबंग के डायरेक्टर का बड़ा बयान। दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, सलमान गुंडा है, उसे एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं। पिछले 25 सालों से ही नहीं है। काम पर आकर सिर्फ एहसान करते हैं। बॉलीवुड में स्टार सिस्टम के जनक हैं। 50 सालों से इंडस्ट्री में रह रहे फिल्मी परिवार से हैं। वे बदले की भावना से काम करते हैं। अनुराग ने उनके साथ काम न करने को कहा था इन गिद्धों को जानता हूं। नेपाल में क्यों बैन किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? नेपाल सरकार ने एक नोटिस जारी कर सोशल मीडिया कंपनियों को 7 दिन का समय दिया था। इस दौरान कंपनियों को मंत्रालय में रजिस्टर होना था। उन्हें एक लोकल कॉन्टैक्ट पर्सन और कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना था और लोकल शिकायतों को संभालने के लिए मैकेनिज्म बनाना था। लेकिन तय समय में कंपनियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर, यूट्यूब, एक्स और व्हाट्सएप समेत 26 ऐप बैन कर दिए गए। दिल्ली की जनता बहुत दुखी है। एपी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बीजेपी सरकार से जनता की तकलीफों पर ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि दिल्ली में कोई सरकार ही नहीं है। दिल्ली की जनता बहुत दुखी है। मैं दिल्ली सरकार से अपील करता हूं कि जनता की तकलीफों पर ध्यान दें। आतिशी ने अपनी प्रेस वार्ता में अहम मुद्दे उठाए। पीएम ने देर कर दी। कांग्रेस के निशाने पर मोदी।
पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने तंज कसा है। अजय राय ने कहा, पीएम को पहले ही वहां पंजाब जाना चाहिए था, उन्हें बहुत विलंब हो गया। देश से सभी लोगों ने वहां मदद भेजी है। कांग्रेस के लोग वहां पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। आज मैं भी गुरुद्वारा जा रहा हूं। यूपी कांग्रेस की तरफ से हम अरदास करेंगे और उनका पूरा सहयोग करेंगे। ट्रंप लगाएंगे भारत पर नया टैरिफ। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ मिलकर रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है ताकि रूस यूक्रेन के युद्ध को समाप्त किया जा सके। बता दें कि अमेरिका पहले ही रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा चुका है, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है। हरियाणा में बारिश से किसानों का भारी नुकसान। हरियाणा में भारी बारिश से हालात खराब हैं। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। बारिश से फसल बर्बाद होने के बाद 1,68,000 किसानों ने ई मुआवजा पोर्टल के जरिए मुआवजे के लिए आवेदन किया है। अब तक 9,96,000 एकड़ जमीन की पंजीयन कराया गया है। वरिष्ठता नहीं, काबिलियत पर मिलेगी जिम्मेदारी। बागपत एसपी सूरज राय ने एक शानदार पहल शुरू की है। उन्होंने वरिष्ठता के आधार पर नहीं बल्कि काबिलियत के आधार पर थानों और चौकियों की जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने परीक्षा आयोजित की। इसमें जो पास होगा, जिसे कानून की जानकारी होगी, उसको इसकी जिम्मेदारी मिलेगी। एसपी का मानना है कि यह कदम न केवल पुलिसिंग को मजबूत करेगा बल्कि जनता को बेहतर सेवा भी दिलाएगा। 18 कैरेट सोना 80,884 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने के दाम में आग लगी हुई है और ये रोजाना रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऑल टाइम हाई पर पहुंच रहा है। आज 24 कैरेट सोना 1,07,312 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। ऐसे में आम जनता के लिए सोना खरीदना सपने के जैसा हो गया है, लेकिन आम आदमी अब भी सोना खरीदने की चाहत पूरी कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर जेवर 18 कैरेट सोने के बनते हैं और 18 कैरेट सोने का दाम अभी 80,484 रुपए प्रति 10 ग्राम है। हरे निशान पर खुला शेयर बाजार। शेयर बाजार आज तेजी के साथ खुला है। सेंसेक्स करीब 250 अंक की उछाल के साथ 80,930 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 65 अंक की तेजी है और ये 24,810 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में तेजी और 7 में गिरावट है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और महिंद्रा के शेयर्स 2% तक चढ़े।